हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग यानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या है इसके पीछे का इतिहास और कथा, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसे श्री राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ये मंदिर अपनी कलाकृति और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। ये मंदिर काफ़ी विशाल है। रामेश्वर में वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा की जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को सुसज्जित किया जाता है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को चढ़ाया जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। शिव पुराण के अनुसार ये कथा उस समय की है जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया था। तब सभी देवी को खोज में निकले थे, तो श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ दक्षिणी के समुद्र तट पर पहुंचे थे। वही तट पर स्वयं भगवान राम ने शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। ये 4 धामों में से एक है। तो आइए इस कथा को वास्तव में जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का इतिहास। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसे विचार करने लगे। ये उन सबके लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वह उस दिन भगवान शिव की पूजा करने भूल गए। भगवान राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज भगवान शिव की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव भगवान जी से बेनती की, हे प्रभु, मैं अत्यंत बेनती में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह सभी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि हे तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए जहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिवजी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। एक अन्य कथा भी है। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमंदन पर्वत पर विश्राम किया। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ जहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि उनको ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपके सत्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोगों की इस समस्या का समाधान बताएं, जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप जहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप से मुक्ति पा सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह कैलाश पर्वत पर जाएं और एक लिंग लेकर आएं। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमंदन पर्वत पर पहुँचे, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ ऋषियों द्वारा
बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से ही शिवलिंग का निर्माण करके स्थापित किया जाए और विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाए। तब ऐसे ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुकी है तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत ना जाए, इसलिए लिंग की स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इसकी स्थापना लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए गए लिंग की पूर्ण स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वह लिंग नहीं उखड़ा, वह कठोर हो चुका था, वह ब्रज बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह तस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर दूर पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो देखते ही रह गए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा ये शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती है। तुमसे भूल हो गई थी, आगे से ऐसी गलती मत करना। अपने भक्त पर ऐसी दया भाव देखते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी वहीं स्थापना कर दी। जब हनुमान जी को ये पता चला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमंतीश्वर रखा गया। जहाँ आसपास कई दर्शनिक स्थल हैं, जब भी आप जहाँ पे आएँ और इन दर्शनिक स्थलों की आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। जब तीर्थयात्री जहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें इन जगहों का भ्रमण जरूर करना चाहिए। वास्तव में ये स्थल ऐसे हैं जहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से ही भक्त के दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसके पीछे की कथा कि कैसे हुआ था इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव।